वो वाकई गैर मामूली जहानत का मालिक था। जल्द ही सबको ये बात मालूम हो गई कि विलियम को रेडियो ठीक करने का बेहद शौक है। इसी शौक की वजह से वो अपने दोस्तों और आसपास के लोगों के खराब रेडियोस दुरुस्त करता रहता था। जब विलियम स्कूल पहुंचा तो वहां के प्रिंसिपल ने तमाम बच्चों को, जिनमें विलियम भी शामिल था, कतार में खड़ा करके सख्त लहजे में ऐलान किया कि अगर आइंदा किसी ने स्कूल की फीस जमा ना करवाई तो उसे फौरन स्कूल से निकाल दिया जाएगा। असल में विलियम के वालिद की माली हालत बहुत ख़राब थी। इसी वजह से वो काफ़ी अरसे से फ़ीस जमा नहीं करवा सके थे। विलियम का क्लास टीचर, जो उसकी बहन को खासी पसंद करता था, विलियम को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें जल्द अज जल्द फ़ीस जमा करवानी होगी, वरना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन टीचर खुद भी जानता था कि विलियम के वालिद के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो फ़ीस अदा कर सकें। विलियम को पढ़ने का बेहद शौक था। पढ़ाई ही उसका ख्वाब थी, जबकि उसकी माँ चाहती थी कि विलियम अपने वालिद के साथ खेती-बाड़ी और घर के कामों में हाथ बटाए। एक रात जब विलियम पढ़ाई कर रहा था तो अंधेरा होने की वजह से वो अपनी माँ के पास तेल मांगने जाता है ताकि अपने कमरे में लालटेन जला सके, मगर माँ उसे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए तेल नहीं दे सकती, हमें ये तेल घर के कामों के लिए बचा कर रखना होगा। अगले दिन स्कूल से छुट्टी के बाद विलियम एक कबाड़ खाने यानी जंक यार्ड चला जाता है। वहाँ उसे बिजली के पुराने सामान और लोहे के टुकड़े नजर आते हैं। इसी जगह से उसे एक पुराना लैंप और एक बैटरी मिल जाती है। विलियम सोचने लगता है कि इन चीज़ों की मदद से वो रात को पढ़ने के लिए अपने लिए बल्ब जला सकता है। अगले ही दिन गांव में कुछ अजनबी लोग आते हैं और गांव वालों को पैसों की लालच देते हुए कहते हैं कि वो उनके खेतों में लगे दरख्त काटना चाहते हैं। लेकिन गांव का सरबराह यानी चीफ सख्ती से इनकार करते हुए कहता है कि ये दरख्त हमारे खेतों को सैलाब और पानी के तेज़ बहाव से बचाते हैं। अगर हमने ये दरख्त काट दिए तो हमारे खेत तबाह हो जाएंगे। विलियम के वालिद भी चीफ की बात से इत्तेफाक करते हैं, मगर बाकी गुर्बत के मारे कागजात पर दस्तखत कर देते हैं। इन कागजात में लिखा होता है कि वो लोग अपने खेतों के दरख्त कटवाने की इजाज़त दे रहे हैं, क्योंकि गांव में शदीद गुर्बत आ चुकी थी और सबको पैसों की अशद ज़रूरत थी। जल्द ही दरख्त काटने का काम शुरू कर दिया जाता है। इसी रात विलियम अपने वालिद से कहता है कि मुझे स्कूल की फ़ीस के लिए पैसे चाहिए, मगर उसके वालिद बेबसी से जवाब देते हैं कि बेटा, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अभी तुम्हारी फ़ीस जमा नहीं करवा सकता, तुम्हें फसल कटने तक इंतज़ार करना होगा, तभी मेरे पास पैसे आएंगे। ये सुनकर विलियम बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन जब वो अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है तो उसे अपने क्लास टीचर की साइकिल नज़र आती है, जिस पर एक लाइट लगी हुई थी। विलियम को इस लाइट की बैटरी की ज़रूरत होती है, मगर जब वो गौर से देखता है तो उसे मालूम होता है कि इस लाइट में बैटरी है ही नहीं, बल्कि साइकिल का पहिया घुमाने से लाइट खुद ब खुद जलने लगती है। विलियम हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये लाइट बगैर बैटरी के कैसे जल रही है। इसी दिन स्कूल में ऐलान होता है और उन तमाम बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है जिन्होंने कई महीनों से फ़ीस जमा नहीं करवाई थी। ये सुनकर विलियम के दिल पर जैसे बिजली गिर जाती है। वो किसी भी तरह पढ़ना चाहता था, मगर अब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इसी दौरान बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है और तेज़ बारिश की वजह से विलियम के वालिद के खेतों में पानी भर जाता है, जिससे पूरी फसल तबाह हो जाती है। ये देखकर उसके वालिद टूट जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा दिनों का राशन भी मौजूद नहीं होता। मदद की उम्मीद में वो अपने एक दोस्त के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मैं इनसे दरख्त बचाना चाहता हूं ताकि अपने खेत को पानी से महफूज रख सकूं। लेकिन दोस्त उसे कहता है कि जल्दी खुश्कसाली आने वाली है, केनिया में पहले ही सैलाब आ चुका है, इसलिए बेहतर है कि तुम ये पैसे अभी खर्च ना करो, ये तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे। जब विलियम के वालिद को कहीं से भी मदद नहीं मिलती तो वो मायूसी के आलम में वापस लौट आते हैं। कुछ ही अरसे बाद शदीद गर्मी शुरू हो जाती है और ज़मीन बिल्कुल खुश्क हो जाती है। चारों तरफ पानी का नामो निशान नहीं होता, न साफ और न गंदा, खेत बिल्कुल बंजर हो जाते हैं। इधर विलियम एक बार फिर जंक यार्ड जाता है, जहां उसे 2 बैटरियां मिलती हैं, मगर वो दोनों मुकम्मल तौर पर ख़राब होती हैं। फिर भी वो इन्हें किसी तरह ठीक करके उस पंप को चलाना चाहता है जो उसे पहले ही वहां मिल चुका था, ताकि गर्मियों में भी उसके वालिद के खेतों को पानी मिल सके। विलियम चुपके से स्कूल जाता है और क्लास ख़त्म होने के बाद अपने टीचर से पूछता है कि आपकी साइकिल पर लगी लाइट बगैर बैटरी के कैसे जलती है। टीचर उसे समझाता है कि ये दरअसल एक इलेक्ट्रिक डायनामो है, मगर विलियम के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो डायनामो खरीद सके, इसलिए वो पूछता है कि क्या मैं खुद ये बना सकता हूँ। टीचर जवाब देता है कि हाँ, लाइब्रेरी में इससे मुताल्लिक कई किताबें मौजूद हैं। लेकिन फ़ीस न होने की वजह से विलियम को लाइब्रेरी में दाखिले की इजाज़त नहीं होती। तब वो टीचर से कहता है कि मुझे आपका एक राज मालूम है, कि आप मेरी बहन से मिलने आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये राज राज ही रहे तो आपको मुझे लाइब्रेरी की इजाज़त दिलवानी होगी।
मजबूरन टीचर मान जाता है और विलियम को लाइब्रेरियन के पास ले जाकर इजाज़त दिलवाता है। लाइब्रेरी में तवानाई से मुताल्लिक कई किताबें देखकर विलियम बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो डायनेमो बनाने के करीब था। कुछ दिन बाद गांव में सदर आते हैं। गांव का चीफ उनके सामने अपनी मुश्किलात बयान करता है, मगर सदर के आदमी चीफ को पीछे ले जाकर बुरी तरह मारते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ वोट चाहिए होते हैं, लोगों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं होता। ये देखकर विलियम के वालिद समझ जाते हैं कि अब उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। गुर्बत इस हद तक बढ़ जाती है कि वो अपने घर की छत की टीन उतारकर बेचने निकल जाते हैं। इसी दौरान रेडियो पर खबर आती है कि अनाज की कीमतें जल्द बहुत बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मुल्क में अनाज की शदीद कमी हो चुकी है। लोग परेशान हो जाते हैं, मगर हकीकत ये होती है कि ये सब हुकूमत की चाल थी, क्योंकि मुल्क में करप्शन उरूज पर थी और झूठ बोलकर आवाम को लूटा जा रहा था। इसी गुस्से और बेबसी के आलम में विलियम के वालिद उन लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं जो हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। उनके जाने की कुछ ही देर बाद गांव में 2 गाड़ियां आती हैं जिनमें बड़ी मिकदार में अनाज मौजूद होता है। दरअसल ये अनाज हुकूमत की तरफ से भेजा गया था, जो लोगों को बहुत कम कीमत पर दिया जा रहा था। विलियम की माँ कुछ पैसे विलियम को देती है और उसे अनाज लेने के लिए भेज देती है, लेकिन जब विलियम घर से बाहर जाता है, इसी दौरान कुछ लोग पिछले रास्ते से उनके घर में घुस आते हैं और जो अनाज उन्होंने अपने खेतों से निकाल कर जमा कर रखा होता है, वो सारा का सारा चुरा कर ले जाते हैं। अब उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचता। ये देखकर विलियम की माँ टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर बाद विलियम वापस आता है, उसके पास थोड़ा सा राशन होता है। उसी वक्त विलियम के वालिद भी घर पहुंच जाते हैं। वो सबको देखकर कहते हैं कि अब हम दिन में सिर्फ एक ही वक्त खाना खाएंगे, इसी तरह ये राशन कुछ दिनों तक चल जाएगा। विलियम का पूरा खानदान बेबस हो चुका था। न हुकूमत की तरफ से कोई मदद थी और न ही बारिश हो रही थी। रात के वक्त विलियम अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूं तुम अपने टीचर से मोहब्बत करती हो। मैं चाहता हूं कि तुम उससे उसकी साइकिल पर लगा हुआ डायनेमो मांग लो। अगर वो डायनेमो हमें मिल जाए तो मैं मोटर पंप चलाकर पानी निकाल सकता हूं और उसे खेतों तक पहुंचा सकते हैं। अगले दिन जब विलियम लकड़ियां लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन घर छोड़कर जा चुकी है। उसके माँ बाप बहुत परेशान होते हैं और रो रहे होते हैं। जब विलियम अपने कमरे में जाता है तो उसे वहाँ वही डायनेमो मिलता है जो उसकी बहन ने उसके लिए छोड़ा होता है। वो डायनेमो उसके टीचर की साइकिल पर लगा हुआ था। इसका मतलब ये था कि उसकी बहन अपने टीचर के साथ ही घर छोड़कर चली गई थी। अब विलियम अपने दोस्तों के साथ इस डायनेमो को एक छोटी सी हवा से चलने वाली चक्की यानी विंड मिल के साथ जोड़ देता है। जैसे ही वो चलती है, रेडियो चल पड़ता है। ये देखकर सारे बच्चे बेहद खुश हो जाते हैं। इसके बाद तमाम बच्चे विलियम के साथ दोबारा जंकयार्ड जाते हैं और वहाँ से बहुत सा सामान उठाकर ले आते हैं। अब विलियम को पानी की मोटर चलाने के लिए एक बड़ी विंड मिल की ज़रूरत होती है और उसके लिए एक साइकिल चाहिए होती है। इसीलिए वो अपने वालिद के पास जाता है और अपनी छोटी सी विंड मिल और डायनेमो से रेडियो चलाकर दिखाता है, मगर उसके वालिद को कुछ समझ नहीं आता। तब विलियम अपने वालिद को समझाता है कि मैं एक बड़ी विंड मिल बनाना चाहता हूं, जिससे हम मोटर पंप चला सकेंगे और हर मौसम में खेतों को पानी मिल सकेगा। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी साइकिल चाहिए होगी, और अगर आपने मुझे साइकिल दे दी तो फिर आप इसे कभी नहीं चला सकेंगे, क्योंकि मुझे इसे काटना पड़ेगा। ये सुनकर विलियम के वालिद को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसकी बनाई हुई विंड मिल तोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम फजूल कामों में वक्त ज़ाया कर रहे हो। आज के बाद तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे। मजबूरन विलियम अपने वालिद के साथ खेतों में काम करने लगता है। अब सिर्फ विलियम का खानदान ही नहीं, बल्कि पूरा गांव भूख से परेशान हो चुका था। एक दिन जब विलियम घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसके सारे दोस्त गांव छोड़कर जा रहे हैं। वो उन्हें रोककर कहता है कि हमें यहीं रहना होगा। हम एक बड़ी विंड मिल बनाएंगे जिससे हमारे खेतों को हर मौसम में पानी मिलता रहेगा और हम हर मौसम में फसल उगा सकेंगे। विलियम अपने तमाम दोस्तों के साथ एक बार फिर अपने वालिद के पास जाता है। उसके दोस्त उसके वालिद से साइकिल मांगते हैं, मगर वो सबको डांट कर भगा देते हैं। इसी दौरान खबर आती है कि विलियम की नानी का इंतकाल हो गया है। उसकी माँ गम से निढाल हो जाती है। साथ ही भूख की वजह से विलियम का कुत्ता भी मर जाता है। अपने कुत्ते की मौत विलियम को अंदर से तोड़ देती है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। अब उसके वालिद को भी समझ आ जाता है कि कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। वो विलियम के पास आकर कहते हैं कि मुझे अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मोटर बम चलाकर पानी निकाल सकते हो तो तुम मेरी साइकिल ले सकते हो। इसके बाद विलियम अपने वालिद की साइकिल ले जाता है और उसे कटवा देता है ताकि उसे विंड मिल का हिस्सा बनाया जा सके। अब पूरे गांव के लोग मिलकर विंड मिल बनाने में लग जाते हैं। बड़े बड़े लकड़ी के सुतून ज़मीन में गाड़कर एक बड़ी विंड मिल खड़ी की जाती है, जिसके साथ साइकिल जोड़ दी जाती है। जैसे ही हवा चलती है, विंड मिल घूमने लगती है और उसके साथ साइकिल का पहिया भी घूमता है, जो डायनेमो से जुड़ा होता है। अब इस डायनेमो से बैटरी चार्ज की जाती है। सब लोग खेतों में काम करने लगते हैं, इस उम्मीद में कि शायद पानी निकल आए। कुछ देर बाद बैटरी मुकम्मल चार्ज हो जाती है और मोटर पंप चल पड़ता है। अचानक खेतों में पानी आना शुरू हो जाता है। ये मंजर देखकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। ये वो कामयाबी थी जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, मगर विलियम ने अपनी जहानत, यकीन और मेहनत से ये नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। रोते हुए विलियम के वालिद उसे गले से लगा लेते हैं। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि ना सिर्फ विलियम के वालिद के खेत बल्कि पूरे गांव के खेत हरे भरे हो चुके हैं।
अगर विलियम ना होता तो शायद पूरा गांव भूख से मर जाता। अब वो हर मौसम में फसल उगा सकते थे। आखिर में विलियम एक बार फिर विंड मिल के ऊपर खड़ा होकर पूरे गांव को देखता है, जहां हर तरफ सब्जा ही सब्जा होता है। ये मंजर देखकर उसके चेहरे पर सुकून और खुशी आ जाती है। जल्द ही उसकी कामयाबी की खबर सब जगह फैल जाती है और जैसे ही उसके स्कूल को इस बारे में पता चलता है, उसे ज़िंदगी भर के लिए स्कॉलरशिप दे दी जाती है। अब विलियम बगैर किसी फीस के हमेशा स्कूल जा सकता था। और इसी के साथ विलियम की ज़िंदगी की ये सच्ची और मुतासिरकुन कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। ऐसी ही मज़ीद मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।